Good morning, student. Again, we are here to explain a new lesson from geography portion, that is lithosphere and landforms. In this chapter, we have studied about the structure of the earth. First of all, the origin of the earth dates back to 400 billion years, and since then many changes have occurred. हमारे अर्थ का ओरिजिन 400 बिलियन ईयर्स पहले हुआ एंड देन अभी तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. अबाउट 29% ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मीन्स लैंडफॉर्म, while 71% by hydrosphere. Hydrosphere means water form, and both are surrounded by the cover of air. और पूरा ही हमारा जो बना हुआ है वातावरण वो एयर से कवर्ड है. Thus, the main spheres of the earth are lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. The lithosphere is an important part of the earth, the crust of the earth on which life is not uniform everywhere. Lithosphere जिस लैंडफॉर्म पे हम रहते हैं वो हर एक जगह की सेम नहीं है. They are big mountain ranges, mighty rivers, valleys, and in some places extensive plains and plateaus. The outer crust of the earth where people live is called lithosphere. जो outer crust मतलब हमारे अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है वो lithosphere कहलाता है. Changes continue to take place. One, on the surface of the earth there are two types of changes which are seen on the surface, sudden change और slow change. हम अगर सरफेस की बात करें तो सरफेसेस में चेंजेस आते रहते हैं. दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक तो सडन चेंज होता है और एक स्लो चेंज होता है. Both the above changes are caused by activities of internal and external forces. दोनों ही जो changes हैं वो internal और external forces के थ्रू होते हैं. जैसे volcanic eruptions या earthquake होता है तो वो sudden change है और वो internal force के थ्रू हो रहा है. जैसे earthquake हुआ है तो वो internally change हुआ और वो बाहर blast हुआ. While external forces consist natural source forces such as running water. अब जैसे अगर हम बाहर की बात करें एक्सटर्नल फोर्स की, तो जैसे कोई रनिंग वाटर है या फिर हम विंड की बात करें, मूविंग आइस की बात करें, सी वेव्स की बात करें, तो वो हमारे यहाँ की अर्थ क्रस्ट को चेंज करती रहती है. एंड दिस चेंजेस शुड बी स्लोली. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज ऑलवेज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री. The layer below the earth is still beyond our understanding. जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का वो आज तक किसी भी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया है. उन्होंने सिर्फ एक अनुमान लगाया है कि इस तरीके से वो हो सकता है. The layer below the earth is still beyond our understanding. आज तक हमें जो बिलो लेयर है वो समझ नहीं आई है. The scientists have made several efforts to explore the structure of earth by digging mines. साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी माइंस को डिग किया है, मतलब खदानें खोदी हैं. देन वॉल्केनोज, अर्थक्वेक वेब्स. द साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट हैव पुट देयर लॉजिक, इमेजिनेशन, व्यूज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. उन्होंने सिर्फ लॉजिक्स या इमेजिनेशन और व्यूज दिए हैं, वो उसके बारे में परफेक्टली नहीं बता सकते हैं. द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इनटू 3 पार्ट्स. साइंटिस्ट ने अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट है क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर, एंड द सेकेंड वन इज मैंटल, एंड द थर्ड वन इज नाइफ और कोर. जो एक्सटीरियर पार्ट होता है तो आउटर लेयर होती है अर्थ की, वो लिथोस्फीयर कहलाती है. द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. दिस स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय लाइट पोरस रॉक्स. यहाँ पे लिविंग थिंग्स मतलब हम लोग जो रह रहे हैं अपर लेयर पे, उसे आउटर लेयर लिथोस्फीयर कहा जाता है और इस पे लाइट पोरस रॉक से ये बनी हुई होती है. इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 70 किलोमीटर. कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय देम. द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड सीआर. There is a prominence of silica and aluminum mostly in these parts. Its average density is 2.7 gram per cubic centimeter. The layer below the seal is called sima. It mainly contains silicon and magnesium metals. अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है below the outer layer of the earth, वहाँ पे मेटल है. Its depth is between 70 to 2,900 kilometers. It has prominent minerals like olivine and pyroxene.
Its approximate density is 2.9 to 4.7. The innermost core of the earth is called life and it is also called metallic core. अब जो मेंटल के बाद नेक्स्ट लेयर है वो है हमारी नाइफ. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक कोर. इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकेल. इट हैज हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी. क्योंकि नीचे इतनी दब चुकी है तो इसलिए इसका वेट और डेंसिटी भी ज्यादा है. इट्स अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 13.0. दिस part extends from the depth of 2,900 kilometers to 6,400 kilometers, lying in the inner core of the earth. The temperature inside the earth increases with depth. जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. The temperature increases at the rate of 1 degree Celsius for every 32 meters depth. जैसे ही हम 32 meters depth के से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा 1 degree Celsius से. However, despite high pressure, internal rocks and metals do not melt but remain solid. जब इतना वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है फिर भी वहाँ पे जितने भी मेटल्स और रॉक्स है वो पिघल नहीं रहे, मेल्ट नहीं हो रहे, वो एक सॉलिड फॉर्म में बने हुए हैं. इट इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ आउटर लेयर. और ये सिर्फ इसी कारण है क्योंकि आउटर लेयर से क्या है, प्रेशर है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रॉक्स. All the substances which form the crust of earth are called rocks. The word rocks means hard material such as granite. जो hard material है वो granite कहलाता है and soft material like soil. Soil जो हम मिट्टी देखते हैं. Both go in the formation of rocks. The rocks are composed of one or more minerals. एक और मोर ज्यादा मिनरल से बना हुआ होता है. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन. 3 टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज इग्निशियस रॉक्स, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट वन हम इग्निशियस रॉक की बात करें. दिस रॉक्स आर द प्राइमरी रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. जो सबसे ऊपर के लेयर पे होते हैं उसको हम इग्निशियस रॉक के अर्थ क्रस्ट के प्राइमरी रॉक्स कहते हैं. These rocks are formed by hot molten rock material in the internal part of the earth. इन रॉक्स को हम जो इंटरनल पार्ट से बाहर पिघल के आए हुए होते हैं उन्हें कहते हैं. When this molten matter cools and hardens and on the crust, it forms a rock known as igneous rock. जो इंटरनल प्रेशर से जब बाहर निकलते हैं गर्म होते हैं और बाहर आके वो एक सॉलिड फॉर्म में वहीं पर जम जाते हैं. उस टाइप के रॉक को हम इग्निशियस रॉक कहते हैं. When the molten matter cools slowly, it forms igneous rock known as granite. और जब ये पिघल के एक तरह से जम जाते हैं तब उसे हम ग्रेनाइट कहते हैं. The granite is commonly used as a building material. ग्रेनाइट का एग्जांपल देते हुए बिल्डिंग मटेरियल में जैसे आपने अपने घर के किचन के प्लेटफॉर्म देखे होंगे जो चिकने पत्थर होते हैं, या फिर कोई टेबल टॉप देखा होगा, या फिर हम बिल्डिंग्स में बात करें तो वहां पे हमने अधिकतर इस तरह के रॉक्स देखे हैं. Sometimes the molten material comes out of a hole or crack in the earth's surface. It then cools quickly and forms a rock known as basalt. Basalt जो है, it is a dark colored, hard and heavy igneous rock and it is used for construction of roads. जैसे आपने रोड्स बनती हुई देखी होंगी तो वहाँ पे काले पत्थर, छोटे पत्थर होते हैं वो देखे होंगे, तो उसे हम बसाल्ट कह सकते हैं. Next one is sedimentary rocks. The pebbles, teeny pieces of stones, fossils which are being carried by water, air and snow are stored in layers on land or under sea bottom. Such assembled substances are called sediments. ये जितने भी रॉक्स हैं जो ऊपर बारीक पत्थर होते हैं जिसे हम कंकर या स्नो या पानी के थ्रू जो आ जाते हैं वो जितने भी इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं. These layers of sediment, when under pressure and heat, hardens to form sedimentary rock with layers. The water has important role in their existence, so it is also called waterborne rock. पानी से बने हुए होते हैं, पानी के ही इससे थ्रू होते हैं, इसलिए इसे waterborne rock भी कहा जाता है. जैसे sandstone, limestone, clay, coal are the examples of these rocks. This also contains the remains of animals and vegetation. जैसे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं या हमारे कुछ वेजिटेशंस होते हैं वो अपर लेयर पे जम जाते हैं एक रॉक के फॉर्म में, तो वो भी इसी के अंदर आते हैं. अराउंड 80% अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. द नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक.
when the shape, color and characteristics of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely gets changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rocks. इस तरह के रॉक्स जो इग्नेशियस और सेडिमेंट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, शेप और कलर पूरी तरह से जब वो हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाए तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे. जैसे मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट फ्रॉम सैंडस्टोन एंड स्लेट फ्रॉम क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल आर मेड. ग्रेफाइट का एग्जाम्पल दूं तो ग्रेफाइट तो आप ये पेंसिल की टॉप भी देख सकते हैं. दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रेनुलर. देन नेक्स्ट वन इज लैंडफॉर्म्स. अब हमारी अर्थ के कितने लैंडफॉर्म्स हैं जो हम सभी को पता होते हैं. द लैंडफॉर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑन द अर्थ. द सरफेस और रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ये हमें पता है कि अर्थ सरफेस जो है वो हर जगह की यूनिफॉर्म मतलब सेम इक्वल नहीं होती है. लैंडफॉर्म्स कीप ऑन चेंजिंग, वो बार बार चेंज होती रहती है. एंड द लैंडफॉर्म्स एज पर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में डिफाइन की गई है. फर्स्ट वन इज द माउंटेन, सेकेंड वन इज प्लेटो एंड द थर्ड वन इज प्लेन. माउंटेन की हम बात करें जिसे पहाड़ कहते हैं. माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया दैट इज मोर देन 1000 मीटर अबव सी लेवल, जो हमारे सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट पे है. दे हैव नैरो और कॉनिकल पिक्स एंड स्टीप स्लोप्स. उनकी जो पिक्स होती हैं, आपने उसकी जो टॉप देखी वो किस शेप में होती है, कौन शेप में, इस तरीके की. और स्लोप भी हो सकती है, वो इस तरीके से भी हो सकती है. ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन. बहुत तरह के माउंटेन्स होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है. फोल्डेड माउंटेन की बात करते हैं इस तरीके से जो एक के साथ एक जुड़े रहते हैं. नाउ माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर अस एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन्स. They also influence climate and minerals and also found in the mountains. जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे माउंटेन्स हमसे इसलिए यूजफुल बताए गए हैं कि वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है वहाँ की ओरिजिन वहीं से ही है उनका. देन नेक्स्ट है प्लेटो. द प्लेटो इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबाउ 600 मीटर्स और मोर अबाउ सी लेवल. जो माउंटेन्स थे वो 1000 के मीटर की हाइट पे थे, तो ये 600 मीटर्स की हाइट पे है. प्लेटोज की हम बात करें तो प्लेटोज जो जनरली होते हैं वो इस तरीके के होते हैं जो ऊपर से फ्लैट फॉर्म में होते हैं. सराउंडिंग लो लैंड्स दे अपीयर लाइक टेबल. प्लेटोज आर ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक माउंटेन प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो एंड प्लेन प्लेटो. प्लेटोज भी जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें माउंटेन, कॉन्टिनेंटल और प्लेन प्लेटो होते हैं. We get minerals and some of the plateaus are very fertile. कई प्लेटोज जो होते हैं फर्टाइल होते हैं और वहाँ पे खेती उगरा भी होती है. फर्टाइल मतलब जो जमीन उपजाऊ होती है. नेक्स्ट वन इज प्लेन. द रिलेटिवली लो फ्लैट एंड फर्टाइल एरियाज ऑन अर्थ सरफेस whose elevation is usually low is known as plain. जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होती है उसे हम मतलब जिसको हम फ्लैट कहते हैं उसे हम प्लेन कह सकते हैं. The plain areas are found up to 350 meters above the sea level, जो सी लेवल से 350 मीटर्स की हाइट पे होते हैं. सी लेवल जो समुद्री लेवल होता है उसके हाइट पे जो बताया जाता है. The plains are suitable place for human habitat because people fulfill their needs of food, clothes, housing and other necessity. Hence, all the civilizations of the world originated in plain areas. प्लेन एरिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लैंड फॉर्म्स का, बिकॉज यहाँ पे सारी ही हमारी नीड्स फुलफिल होती है. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके हैबिटाट्स हैं वो अपनी क्लॉथिंग, हाउस और अदर नेसेसिटीज यहाँ पे फुलफिल करते हैं. द प्लेन्स आर नॉन एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. दिस एरियाज आर द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑन द अर्थ.